अरे बच्चों, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ का 10 नंबर का वरदान आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। हमारा पहला कॉन्सेप्ट होने वाला है एलसीएम। एलसीएम, जब किसी भी क्वेश्चन में अगर जो है कि स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें जो एग्जैक्ट डिविजिबल है अदर 2 नंबर से, तो उस कंडीशन में हम एलसीएम फाइंड करते हैं। व्हेन find two smallest number that is divisible by given number। गिवन नंबर, जब ऐसा नंबर छोटा से छोटा नंबर पूछे जो गिवन नंबर से डिवाइड हो, उस कंडीशन में हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। नंबर टू, जब व्हेन हाईएस्ट नंबर की बात की जाए, हाईएस्ट नंबर फाइंड करना हो, when highest number we find, then we find HCF। जब किसी भी नंबर पे हाईएस्ट लार्जेस्ट नंबर की बात करेगी, वह लार्जेस्ट नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करे। इन दोनों में फर्क देखो, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, और यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करे। जहां पर को की बात आए कि इसको डिवाइड करना है, वहां पर हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। जिससे डिवाइड हो वहां पर हम एलसीएम फाइंड करेंगे। नंबर 3 कंडीशन होती है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल दियर HCF इनटू दियर एलसीएम। कभी कभी जिन नंबर का एलसीएम निकाला गया हो, उन्हीं नंबरों का अगर एचसीएफ भी निकाला गया है, तो उन नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। नंबर 4, जो कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर बढ़ोतरी करा सकता है, वो कॉन्सेप्ट है एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ देकर पूछेगा कि क्या ये एचसीएफ या एलसीएम किसी नंबर के हो सकते हैं। उस कंडीशन में आप एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर दो। अगर एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो वो पॉसिबिलिटी होगी कि वो नंबर एलसीएम और एचसीएफ संभव है। इससे आपके 2 नंबर से 5 नंबर तक आपको गेन हो सकता है। अब हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि जो हमारे लीनियर इक्वेशन होते हैं उनके 2 वेरिएबल्स कॉन्सेप्ट पर। और सबसे पहले हम समझ लें लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जिसकी मैक्सिमम पावर वैल्यू 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, और 2 वेरिएबल मतलब अननोन वैल्यूज 2 हो। इसकी डिपेंडेंसी देखो, सबसे पहले अगर हम सपोज दैट लेट कर लें, एक इक्वेशन हमारा a1 x है प्लस b1 y है प्लस c1 इक्वल 0 है, या a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 है। तो इनकी डिपेंडेंसी जो है आपस में डिपेंड करती है। अगर आप a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2, अगर a1 यानी कि x का कोफिशिएंट और यहाँ पर x के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा, और y के कोफिशिएंट का जो रेशियोज होगा, अगर ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर कंडीशन आपकी बनेगी यूनिक सॉल्यूशन। किसकी बनेगी? यूनिक सॉल्यूशन, या इसी को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर a1 अपान a2 इक्वल
B1/B2 हो और इक्वल C1/C2 हो, तो ऐसी कंडीशन में मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। और इसे जो है हम कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। जब A1/A2 इक्वल B1/B2 हो लेकिन C1/C2 के इक्वल ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं या लाइनों का जो नेचर होता है वो पैरेलल लाइंस होती हैं। क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं। तीसरी कंडीशन पर चलेंगे जो कि आपका 2 से 5 नंबर की बढ़ोतरी करा सकता है। 2 से 5 नंबर की बढ़ोतरी कराने के लिए ये सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी को हम कहते क्या हैं? डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट इक्वल होता है B² - 4AC। B² - 4AC पर पूरे नंबर हमारे डिपेंड करते हैं। इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम B हमारा जो यक्स का कोफिशिएंट होता है उसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी यहाँ यूज करेंगे और A यहाँ से A यूज करेंगे और C, और इसको सॉल्व आउट करेंगे। अगर ये B² - 4AC इक्वल 0 हो जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे, उनके रूट के जो नेचर होंगे रियल एंड इक्वल होंगे। और अगर B² - 4AC ग्रेटर देन टू 0 है, ग्रेटर देन मीन्स पॉजिटिव है, ध्यान दो, अगर वो पॉजिटिव है तो उसके रूट्स जो होंगे वो रियल एंड डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे? रियल एंड डिफरेंट होंगे। और अगर B² - 4AC लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब अगर निगेटिव में है तो क्या होगा? इमेजिनरी होगा। कैसा होगा? इमेजिनरी होगा। बाबा के इस प्रसाद, महाप्रसाद को आप लोग ग्रहण करिए और अपने 10 नंबर की बढ़ोतरी करिए। धन्यवाद। जय महाकाल।